नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। हर एक प्रश्न को हम विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए इस क्लास को लाया जा रहा है और आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में कर बढ़ाए जाने के विरोध में कुजड़ी वन आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह आंदोलन जो होता है अमर सिंह के नेतृत्व में होता है। किसके नेतृत्व में होता है? तो अमर सिंह के नेतृत्व में होता है। और कब? 1904 में कर बढ़ाए जाने के विरोध में इस आंदोलन को चलाया गया था। कुजड़ी वन आंदोलन 1904 में टिहरी में हुआ। इसका नेतृत्व अमर सिंह थापा के द्वारा किया गया। यह आंदोलन वनों से संबंधित आंदोलन था। इस समय वनों के प्रमुख प्रमुख केशवानंद रतूड़ी थे। इन्हीं के द्वारा गाय भैंसों वनों के टैक्स को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसी के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? तो अमर सिंह थापा के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और ये आंदोलन कब चलाया जाता है? तो 1904 में ये आंदोलन चलाया जाता है। कहाँ पर चलाया जाता है? तो टिहरी के अंदर चलाया जाता है। और इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वनों से, यानी वनों से संबंधित ये आंदोलन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, टिहरी प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? टिहरी प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था, राजा के अधीन उत्तरदायी शासन स्थापित करना इसका प्रारंभिक उद्देश्य था। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 23 जनवरी 1939। स्थापना कब? 23 जनवरी 1939 को बना। कहाँ पर? देहरादून के अंदर। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून के अंदर 23 जनवरी 1939 को की गई। इसका प्रारंभिक उद्देश्य राजा के अधीन उत्तरदायी शासन स्थापित करना। यह आंदोलन राजशाही को जिन अधिकारियों ने अपने कब्जे में कर रखा था, यह उनके खिलाफ आंदोलन था। तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में होती है। तो टिहरी प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? राजा के अधीन उत्तरदायी शासन स्थापित करना इसका प्रारंभिक उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, श्रीदेव सुमन के अनशन को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा किसने दी? श्रीदेव सुमन के अनशन को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी। तो किसके द्वारा दी गई? तो डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा दी गई। किनके द्वारा? डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा दी गई। श्रीदेव सुमन के द्वारा आमरण अनशन यानी आमरण भूख हड़ताल कब होता है? 3 मई को। कब आमरण भूख हड़ताल कब शुरू हुआ? तो 3 मई को शुरू हुआ। अनशन 29 फरवरी 1944 को शुरू कर दिया था, जिसके बाद यह 25 जुलाई 1944 को शहीद हो गए। 29 फरवरी के अनशन को डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा ऐतिहासिक अनशन कहा गया था। श्रीदेव सुमन के महत्वपूर्ण कथन, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। यदि गंगा हमारी माता होकर हमें आपस में मिलाने के बजाय 2 हिस्सों में बांटने का काम करेगी, हम गंगा को भी काट देंगे। तो ये किसके महत्वपूर्ण कथन थे? तो ये श्रीदेव सुमन के महत्वपूर्ण कथन थे। ठीक है। आमरण भूख हड़ताल उन्होंने कब शुरू की? तो 3 मई को आमरण भूख हड़ताल शुरू की। और अनशन उनके द्वारा कब शुरू किया गया? तो 29 फरवरी 1944 को उनके द्वारा अनशन शुरू किया गया। 29 फरवरी के अनशन को डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा ऐतिहासिक अनशन कहा गया था। तो ये बातें भी याद रखने हैं इस प्रश्न से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को अगर देखें, भारत के स्वतंत्रता के समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? कब? भारत की स्वतंत्रता के समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो परिपूर्णा पैन्योली होते हैं भारत के स्वतंत्रता के समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस तिथि को टिहरी का भारत में विलय हो गया था? कब टिहरी का भारत में विलय हुआ था? तो टिहरी का भारत में विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति परिपूर्णानंद पैन्योली। दूसरे व्यक्ति जो उस समय राजा थे, मानवेंद्र शाह।
कुल 3 व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया था। अतः ये विलय 1 अगस्त 1949 को, कब 1 अगस्त 1949 को विलय हो गया था। तो टिहरी किस तिथि को टिहरी का भारत में विलय हो गया था? तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय हो गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बेगार के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया? तो 1893। कौन से अधिवेशन में? 1893 के अधिवेशन में बेगार के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। इस समय देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। इसका अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में बेगार के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने के लिए पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए पहली बैठक जो आयोजित की गई वो डाडा मंडी के अंदर की गई। और कब की गई? 1940 में की जाती है। उत्तराखंड से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी थे। पहली महिला सत्याग्रही भागीरथी देवी थी। भारत में जो सत्याग्रह चला वो कब चला? 1940 में चला। और पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया। और भारत में पहले और दूसरे कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू होते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रही। ठीक है, पहले पूरे भारत में कौन हुए? तो विनोबा भावे को चुना गया। और दूसरे कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू दूसरे होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, टिहरी में शांति सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? टिहरी में शांति सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1947 में। कब? 1947 में टिहरी में शांति सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। 28 अप्रैल 1947 को टिहरी में शांति सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया। डेट पूछेगा तो 28 अप्रैल है, और ईयर पूछेगा तो 1947 है। स्थान पूछेगा तो टिहरी में शांति सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिवेशन के तहत टिहरी राज्य प्रजामंडल के सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो टिहरी में शांति सुरक्षा अधिनियम 1947 में लागू किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, टिहरी में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? किस सरकार का? तो टिहरी के अंदर अंतरिम सरकार का गठन कब किया जाता है? तो टिहरी के अंदर अंतरिम सरकार का गठन फरवरी 1948 में किया जाता है। कुछ समय के बाद अगस्त 1948 में टिहरी में विधानसभा के चुनाव कराए गए, जिसमें टिहरी प्रजामंडल के 24 व्यक्तियों ने जीत प्राप्त की। कितने व्यक्तियों के द्वारा जीत प्राप्त की जाती है? तो 24 व्यक्तियों के द्वारा जीत प्राप्त की जाती है। बाद में मुख्यमंत्री को भी नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो ज्योति प्रसाद मुख्यमंत्री बने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कुमायूं ग्रीवेंस कमेटी को 3 जिला समितियों में किस वर्ष बांटा गया? किस कमेटी को? तो कुमायूं ग्रीवेंस कमेटी को 3 जिला समितियों में किस वर्ष बांटा जाता है? तो ये 1938 में। कब बांटा जाता है? तो 1938 में बांटा जाता है कुमायूं ग्रीवेंस कमेटी को 3 समितियों में। कुमायूं ग्रीवेंस कमेटी को हम फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी भी कहते हैं। कुमायूं कमिश्नरी में 1921 में बनी, जिसके अध्यक्ष पी विंडम को बनाया गया था। वनों की शिकायत और वनों की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया था। बाद में इस समिति को 3 जिला समिति में इस समिति को बांट दिया गया। इस समय 3 ही प्रमुख जिले थे, गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल। इनको 3 जिलों में समिति में बांटा गया। इनको कितने जिले समिति में बांटा जाता है? तो 3। और कब बांटा जाता है? तो 1938 में बांटा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, सकलाना की जनता ने तिहाड़ के विरोध में किसके नेतृत्व में कठोर विद्रोह किया? किसके? सकलाना की जनता ने तिहाड़ के विरोध में किसके नेतृत्व में कठोर विद्रोह किया था? तो ये जो विद्रोह किया था बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में किया था। टिहरी के अंदर कठोर विद्रोह 1851 कब? 1851 के आसपास हुआ।
तिहाड़कर के विद्रोह में हुआ था। जो उपज होती थी उसका 1/3 भाग राजा को देना होता था। कितना भाग? तो 1/3 भाग किसको देना होता था? राजा को देना होता था। उसी को तिहाड़ कर से जाना जाता था। इसी के विद्रोह में अठूर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व बद्री सिंह असवाल ने किया था। यह विद्रोह समाप्त होता है कब? 1861 में यह विद्रोह क्या होता है? समाप्त होता है। शुरुआत कब होती है? 1851 के आसपास में शुरुआत होती है। और किसके लिए चलाया गया? तो जो उपज होती थी उसका 3 भाग किसको देना पड़ता था? राजा को देना पड़ता था। इसी के विद्रोह में ही भैया क्या करा गया? अठूर विद्रोह हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? किसकी? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? तो जनवरी 1939 में देहरादून के अंदर टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना चक्कूवाला, अगर एग्जैक्ट स्थान पूछेगा तो चक्कूवाला स्थान पर 23 जनवरी 1939 देहरादून में किया गया था। श्यामचंद्र नेगी के आवास पर इस मंडल का गठन किया गया था। इस संगठन के सह महामंत्री श्रीदेव सुमन को बनाया गया था। इस संगठन के सह महामंत्री कौन बने? श्रीदेव सुमन को बनाया गया। श्रीदेव सुमन का जन्म कब होता है? तो श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को होता है। और कहाँ पर? तो जौलगांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम क्या होता है इनका? तो श्रीदत्त बडोनी इनका बचपन का नाम था। पिता कौन थे? तो हरिराम बडोनी इनके पिता थे। माता की बात करें तो तारा देवी इनकी माता थी। और पत्नी की बात करें तो विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी थी। किनकी? श्रीदेव सुमन की। विजय लक्ष्मी 1957 और 1962 में कब 1957 और 1962 में ये विधायक बनी। और कहाँ से? देवप्रयाग से विधायक बनती हैं। 2 बार विधायक बनती हैं। कब कब? 1957 और 1962 में। ठीक है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना जनवरी 1939 में देहरादून के अंदर हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीदेव सुमन को किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीदेव सुमन को किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया? तो इनको देवप्रयाग के अंदर। कहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है? तो देवप्रयाग के अंदर इनको गिरफ्तार किया जाता है। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार किया गया और इनको गिरफ्तार देवप्रयाग से किया गया 6 दिसंबर 1942। 6 दिसंबर 1942 को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और 18 दिसंबर 1942 के आसपास इनको रिहा कर दिया जाता है। और 30 दिसंबर 1942 को टिहरी रियासत के पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कभी भी ये रिहा नहीं हुए और यह जेल में शहीद हो जाते हैं। और कब? 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव क्या होते हैं? श्रीदेव सुमन जेल के अंदर क्या हो जाते हैं? तो जेल के अंदर ये शहीद हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, वीर केसरी। अगला क्वेश्चन है, वीर केसरी चंद को किस युद्ध के दौरान जापानी फौज द्वारा, किनके द्वारा? वीर चंद केसरी को किस युद्ध के दौरान जापानी फौज द्वारा बंदी बनाया गया था? तो कब इनको बंदी बनाया जाता है? किस युद्ध के दौरान? तो इनको जो बंदी बनाया जाता है मलाया युद्ध के दौरान। मलाया युद्ध के दौरान वीर केसरी चंद को जापानी फौज द्वारा बंदी बनाया जाता है। ठीक है। इससे बातें क्या याद रखनी है? वीर केसरी चंद को 3 मई 1945 को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा इनको इम्फाल युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जापानी फौज के द्वारा इनको मलाया युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बाद में यह आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे और फिर आज़ाद हिंद फौज से लड़ते हुए इम्फाल मोर्चा पर यह एक पुल उड़ाने के लिए जा रहे थे जब इनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और कब? 1941 में इनको गिरफ्तार किया जाता है और 3 मई 1945 को इनको क्या कर दिया जाता है? अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, गणदेश सेवा संघ जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया की स्थापना कहाँ पर हुई थी?
तो इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? तो इसकी स्थापना दिल्ली के अंदर होती है। गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1936 में की गई। इसके प्रमुख व्यक्ति श्रीदेव सुमन हैं। इनकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो दिल्ली के अंदर की गई। बाद में इसका नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। और कब? 1938 में कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष टिहरी राज्य के अंदर टिहरी राज्य के अंदर प्रजामंडल गठित करने का निश्चय किया गया? तो ये कब किया जाता है? तो 1941 में टिहरी राज्य के अंदर प्रजामंडल गठित करने का निश्चय किया गया। कब? 1941 में। टिहरी राज्य के बाहर प्रजामंडल का गठन किया गया था। टिहरी रियासत के अंदर एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन एक्ट। इसके तहत कोई भी बाहरी संस्था टिहरी रियासत के अंदर कार्य नहीं कर सकती। टिहरी के अंदर प्रजामंडल का गठन 1941 में किया गया। वैधानिक घोषित किया गया 1946 में। 2 व्यक्ति प्रमुख थे। 2 व्यक्ति कौन थे? श्रीदेव सुमन और शंकर दत्त दोबाल। ये क्या थे? 2 व्यक्ति प्रमुख होते हैं। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, पहली बार सुमन दिवस कब मनाया गया? पहली बार सुमन दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार सुमन दिवस 1946 में। कब? 1946 में मनाया गया। सुमन स्मृति दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। 1944 में ये शहीद हो गए और 2 वर्ष के बाद इस दिवस को मनाया गया था। यह वही वर्ष है टिहरी रियासत के अंदर 1946 प्रजामंडल की स्थापना भी की गई थी। इसी वर्ष में क्या हुआ था? टिहरी रियासत के अंदर 1946 में प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। तो सुमन स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को मनाया जाता है। और पहली बार सुमन दिवस कब मनाया गया? तो 1946 में पहली बार मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, टिहरी में कीर्तिनगर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो टिहरी के अंदर कीर्तिनगर विद्रोह 1948 के अंदर। कब? 1948 के अंदर हुआ था। टिहरी के अंदर 2 प्रमुख विद्रोह होते हैं, सकलाना विद्रोह जो कि 1947 में, कीर्तिनगर विद्रोह जो कि 1948 में हुआ था। सकलाना विद्रोह के दौरान वहां के लोगों के द्वारा अपने आप को आज़ाद मानने लगे थे, जिसके 1 वर्ष के बाद कीर्तिनगर 1948 विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह के दौरान 2 प्रसिद्ध व्यक्ति नागेंद्र सकलानी व कौन? गोलूराम, ये दोनों यहाँ पर शहीद हो गए थे। ठीक है, शहीद कौन कौन होते हैं? तो नागेंद्र सकलानी और गोलूराम यहाँ पर दोनों शहीद हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमायूं किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखी गई है गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। किनके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा ये लिखी गई है। गोविंद वल्लभ पंत ने खुलकर वन और वन अधिकारियों के बारे में लिखना शुरू किया था। इन्हीं की ये पुस्तक है। तो पुस्तक पूछेंगे किसकी है? तो गोविंद वल्लभ पंत की है। और किसके लिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी? तो वन और वन अधिकारियों के बारे में इसमें बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, वर्ष 1908 में किसके द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की गई? तो वर्ष 1908 में जो की जाती है कुली एजेंसी की स्थापना जोत सिंह नेगी के द्वारा। किनके द्वारा? जोत सिंह नेगी के द्वारा की जाती है। कुली एजेंसी 1908 में यानी 1908 में बनी और 1923 में कुली एजेंसी को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कुली प्रथा को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा कुली एजेंसी को जोत सिंह नेगी ने बनाया था। और इसके पहले सचिव कौन थे? तो जोत सिंह नेगी इसके पहले सचिव होते हैं। और दूसरे सचिव कौन थे? तो तारादत्त गैरोला इसके दूसरे सचिव होते हैं। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।